ओम श्री गणेशाय नमः। संकट चौथ का व्रत, जिसे माघी चौथ या तिलकुट चौथ और लंबोदर संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है, साल भर का सबसे बड़ा त्योहार होता है। संकष्टी चतुर्थी के इस व्रत को रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत पूरा होता है। बिना अर्घ दिए व्रत पूरा नहीं माना जाता। सुबह उठकर संकट चौथ व्रत का संकल्प लेने के बाद ही व्रत की शुरुआत होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं संकट चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में। संकट चौथ के व्रत में व्रत रखने वाली महिलाओं को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर अवश्य स्नान करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश जी और संकटा माता का चित्र तथा प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन आप मिट्टी के पार्थिव गणेश जी बनाकर और संकटा माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। फिर दीप जलाकर शांत भाव से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। दाहिने हाथ में जल, तिल और अक्षत लें। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को ढकते हुए आंखें बंद कर मन में संकटा माता और भगवान गणेश जी का स्मरण करें। अपने संतान का भी स्मरण करें और इसके बाद मन में संकल्प लें कि हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, हे संकटा माता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अपना नाम ले। संकटा माता और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से अपने संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि और सभी प्रकार के संकटों से रक्षा हेतु संकट चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने जा रही हूँ। हे गणेश भगवान, हे संकटा माता, इस व्रत में जो भी भूल चूक हो जाए उसे आप अपनी कृपा से, अपनी दया से क्षमा करके मेरा व्रत स्वीकार कीजिएगा। अगर आपकी कोई और मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी प्रार्थना आप संकल्प लेते समय ही कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद जो आपके हाथ में जल, अक्षत, तिल, उसे भूमि पर छोड़ दीजिएगा। अब गणेश भगवान जी को लाल चंदन या सिंदूर का तिलक करें। संकटा माता को भी तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। इस दिन गणेश भगवान को लाल गुड़हल के फूल या गुलाब के फूल दुर्वा अर्पित करें। संकटा माता को भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और लाल चुनरी चढ़ाएं। पुष्प माला आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर व्रत की कथा करें। सुबह के समय भी आप कथा पढ़ सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह की पूजा में आप भोग में फल, मिठाई, बूंदी, लड्डू, ध्रुवा, पान, सुपारी, इलायची और तिलकुट यानी तिल और गुड़ से बने लड्डू, उनका भोग आप गणेश भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप शाम को भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के यहाँ पे मान्यता होती है कि सुबह की पूजा करनी है और किसी किसी के यहाँ पे शाम की पूजा की जाती है। भोग लगाने से पहले आप कपूर जलाकर आरती उतारें, फिर भोग लगाएं। सबसे अंत में सच्चे मन से हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें, ताकि पूजा में संकल्प लेते समय अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो वो दूर हो जाए। अगर आप इस व्रत को निर्जला रख रहे हैं तो निर्जला रहने का संकल्प लेना चाहिए। पहली बार यदि माताएं या बहनें इस व्रत को रख रही हैं तो आप अपने भविष्य को देखते हुए जिस प्रकार भी व्रत का पालन आगे भविष्य में कर सकती हैं, उसी प्रकार संकल्प ले सकती हैं। गर्भवती महिलाएं यदि व्रत रख रही हैं तो इस व्रत के दौरान सुबह से शाम तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल या दूध या फल का आप सेवन कर सकती हैं। पूरी तरह से भूखा प्यासा आपको नहीं रहना चाहिए। और जो भक्त निर्जला इस व्रत को नहीं रख सकते हैं वो एक समय में जल या फल या और कोई खाने की चीज जो व्रत में खा सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर आप उपवास रखें। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप सभी गृहस्थजनों को या सभी स्नातनी लोगों को इस दिन भगवान श्री गणेश और संकटा माता की पूजा सुबह शाम अवश्य करनी चाहिए। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। शाम की पूजा में चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, लेकिन उससे पहले शाम को भी जब आप दिया बाती करें तो भी आपको पूजा करनी होगी। जैसे अगर कोई सुबह कथा नहीं पढ़ता है तो वो शाम को कथा पढ़ सकता है और गणेश भगवान की आरती कर सकता है। और उसी समय आप तिलकुट का भोग भी लगाएंगे। तिलकुट का भोग लगाना बहुत ही जरूरी है इस व्रत में। फिर शाम की पूजा करने के बाद एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें, जिसमें आप हो सके तो कोई चांदी का सिक्का, यदि आपके पास हो तो चांदी का सिक्का या चांदी की अंगूठी तो वो भी डाल सकते हैं। जब भी आप कथा पढ़ेंगे तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखेंगे, जैसे चावल रख लिए, गेहूं रख ली, या फिर आप फूल रख सकते हैं। चंद्र देवता को जब अर्घ देंगे तो आप एक मंत्र का उच्चारण करेंगे जो है ओम सोमाय नमः या फिर ओम सह चंद्रमसे नमः। फिर 3 बार अपनी ही जगह पर खड़े होकर चंद्र देवता की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद आरती करेंगे और चंद्र देवता को प्रणाम करेंगे। फिर आपने जो भगवान जी को, गणेश भगवान जी को भोग लगाया है तिलकुटा, आप उसको प्रसाद के रूप में लेकर अपना व्रत खोल लेंगे और अपने परिवारजन को भी वो प्रसाद बांटेंगे।
सावधानी क्या रखनी है कि इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। रात को जैसे आप व्रत खोलेंगे तो आप कुछ फलाहार ले लेंगे, आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। अगर आपने मिट्टी के गणेश जी या संकटा माता बनाए हैं तो अगले दिन आप उन्हें सुबह विसर्जन कर दें। और यदि आपके पास मंदिर में हो गणेश जी तो आप उन्हें दोबारा अपने मंदिर में रख सकते हैं। इस बार साल 2026 में 6 जनवरी दिन मंगलवार को संकट चौथ का व्रत रहेगा और मंगलवार का दिन होने के कारण ये अंगारक चतुर्थी रहेगी और 6 जनवरी मंगलवार को चंद्रमा को अर्घ देने का समय रहेगा रात 9:07 पर। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखकर जरूर बता दीजिएगा। ओम गणेशाय नमः। जय श्री हरि।